ऐसा लग रहा है जैसे कोई नारी रो रही हो। किसी अबला के रोने की आवाज हमारे श्रवणों पर आ रही है। अरे महाराज, ये कोई नारी नहीं रो रही है। ये तेज रामन के भैंसा बमा रही। ये किसी पशु की आवाज नहीं है, ये एक अबला नारी की आवाज है। बार बार कोई रो रहा है, पता करो आखिर है कौन। ठीक है, जा रहा हूँ, पता कर रहा हूँ। हेलो, कौन नारी बमा रही है। और चल रहे इसी सुंदर प्रस्तुति पर प्रसन्न होकर 51 रुपए का पुरस्कार कपिल राजपूत अलकछवा और 51 रुपए का पुरस्कार राहुल राजपूत अलकछवा, इनकी ओर से चल रही इसी सुंदर प्रस्तुति पर प्रसन्न होकर मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हाय भैया, कट गई। मैं जा रहा हूँ, पता लगा रहा हूँ कौन नारिया बमा रही है। महाराज कह रहे हैं नारिया बमा रही है, मुझको तो लग रहा है कौन भदा और भैंसा बमा रही है। चलो देखता हूँ कहाँ है। कहाँ रो रही है कोई। अरे यार, जंगल में खूबसूरत लुगाई। बहुत दिन के बाद हमको लुगाई देखने को मिली है। ये कारी कारी धोती रू 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 रू, ये भैंसन जैसे पाँव। तेरी बुआ हूँ। का नाम है गोरी, बता दे अपना नाम। सूप न खा। सूप न खा बुआ। अरे यार, बहुत खूबसूरत है। सूप न खा बुआ, कम से कम 15 साल पहले दिख रहा हूँ। बुआ मुंह दिखा, मुंह दिखा। मुंह दिखाने लायक नहीं रही। अरे गुहार, का करके आई है जो मुंह दिखाने लायक नहीं हो। जाओ और मेरे भैया से कहना तुम्हारी बहन आई है। ये पहले थू दिखा, क्योंकि घूंघट के यार से दिलवर का दीदार अधूरा रहता है जब तक ना मिले चोंच से चोंच। और आप हैं श्री सुरेश भैया अलकछवा वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं। और इसी प्रस्तुति में आप हैं हमारे मैजिक मसाला रेस्टोरेंट एवं ढाबा, जो आप सत्या फैशन पॉइंट और बीर सिंह भैया के बीज भंडार के बीच में है। प्रोपराइटर श्री राम कुमार जी सरीला से और तारापत जी अलकछवा से 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से कैसेट डांस में प्रदत्त हुए थे। धन्यवाद। ए बुआ, हाँ, मुंह दिखा, बहुत खूबसूरत बुआ लगती है। गुहार बुआ। ये बेटा सुआ। ए बुआ, ये कहाँ खुदवा ये बुआ, ये क्या हुआ। बुआ, तुम्हारा कष्ट देख के मुझको बड़ा कष्ट है। मैं रो रहा हूँ, बीच में ना बोलना है। मैं रोता हूँ। आरी मोरी, बीच में ना बोलना है। क्या? मैं रो रहा हूँ, बीच में ना बोलना। ठीक। आरी मोरी, बीच में ना बोलना भला। ठीक है, मुझको रो लेने दो। आरी मोरी बू। ये क्या है? पिग, पिग, पिग माने शेर। आरी मोरी बू बू रे, बूबू के सुगंधा खुशंता दोनों कट गए रे। बूबू अब सेंट कहे मैं सू घी रे। वो तो मैं पर खड़ी रहो। ठीक है। अरे मोरे बुआ रे, अरे मोरे फूफा। रोते हुए और ये भी पता नहीं है क्या कहना है किससे। मैंने तुझसे कहा था, तूने पता लगाया कौन रो रहा है। हाँ, पता लगाया महाराज। फिर लंका में रो कौन रहा है। तू काहे रो रहा है? अब तू रोने लगा। ये रोना धोना बंद करो, ये बताओ कारण क्या है, कौन रो रहा है। तू काहे रो रहा है? अरे ये इशारा क्या कर रहा है। ये शुद्ध और साफ क्यों नहीं कह रहा, क्या कहना चाहता है।
ये कौन सी भाषा है? न्यो 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 न्यो। सरकार आपको समझ में नहीं आया? नहीं आया, क्या कह रहा है? जब आपके कह के समझ में आएगा, जब मोरे खुद नहीं समझ में आऊगा। ये कौन रहा है? मैंने कहा था पता लगा कर आओ, कौन रो रहा है? सरकार आपकी बहन वज्रमणि। क्या कहा? बहन वज्रमणि रो रही है? हाँ। क्या कारण है रोने का? अरे अब मैं क्या बताऊं? तो जाओ हमारी बहन वज्रमणि को सम्मान के सहित और इज्जत के सहित दरबार में लेकर आओ। जाओ। हाँ ठीक है। क्या कहा मेरे भाई ने? ये क्या कर रही हो? इसमें अपन इज्जत धर दे। महाराज ने कहा था कि बुआ को इज्जत के साथ ले आओ। हाँ तो ये कहा होगा सम्मान के साथ लेके आओ। तुम्हारा सम्मान धरा है। अब सम्मान धरा है जब वहां से पुछवाई घूम रही है। लो भड़काऊं की? चल आदर में बैठ जा, पूरब में धसिया। बहन स्वरूपा, भैया ये तुम्हें नाक कान विहीन किसने किया है? मैं देख रहा हूँ तुम्हारे मुख से ये रक्त निकल रहा है। क्या कारण है? कौन ऐसा विश्व में लहर माई का लाल पैदा हो गया है जिसने ये तुम्हारी दुर्दशा की है? मैं जानना चाहता हूँ। भैया अपनी पंचवटी पर 2 राजकुमार आए हैं। भैया 2 बालक राम लखन अच्छा, इस दंड के बन में आए। वो अपनी नारी सुकुमारी को वो अपने संग में लाए। क्या हुआ? मैं वहाँ अचानक निकल पड़ी, तो फिर? उस नारी से मिलना चाहा। अच्छा, भैया एक नारी का स्वभाव होता है, अगर दूसरी नारी मिल जाए तो बातचीत करते हैं, उनसे मिलते हैं। मैं वहाँ अचानक निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे सब सीने कुछ छल मुझसे करना चाहा। छोटे तपस्वी ने छल करना चाहा। हाँ भैया। क्या तूने मेरा नाम नहीं बताया कि मैं लंकाधिपति रावण की बहन हूँ? भैया जब मैंने तेरा नाम लिया तो सुनते ही उसने दी गाली। क्या कह रही हो? और मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाली। ऐसा काल लहर पैदा हो गया जिसने मेरा नाम बताने के बाद गाली देना प्रारंभ कर दिया। हाँ भैया। और तुम्हारे नाक कान काट दिए। हाँ भैया। तुम्हें यहाँ आने से पहले क्या तूने ये समाचार, क्या ये दुराचार उस घर दूसर से नहीं कहा? अरे उनका तो वही अखाड़ा था, क्या उस कुलभूषण से नहीं कहा? भैया मैं खरदूषण भैया के पास गई थी, उन्होंने 14,000 सेना लेकर गए थे और एक ही बार में सब समाप्त हो गए। क्या कह रही हो? खरदूषण को समाप्त कर दिया? हाँ भैया। बहन स्वरूपा, मैं देख रहा हूँ। अब मेरी नाक कटी तो कटी तो पर अपनी नाक संभालो। ये जग में ऊंची नाक नहीं, तनकटा नाम धर। बहन स्वरूपा, आज तो मुझे लगता कर रही हो रावण तो वैसे ही लगता है, ना वाले नहीं और कटा वाले कटा, जो आज तक अपनी बात से लगता हो वो रावण है। आज तो मुझे कह रही हो लगता नाम रखा ना तुम। बहन स्वरूपा, मैं जान रहा हूँ तेरे दर्द को भली भांति समझ रहा हूँ। तेरे नाक काल कटने के कारण आज तो मुझे लगता कह रही हो है कट जाए बहन के नाक काल, कट जाए बहन के नाक काल, जिंदा रहे जमाने में टूटे मेरी भीष भुजा।
उठाने में, लालच है इज्जत उठाने में। रावण जैसा भाई जिसका हो और उसकी बहन की दुर्दशा हो जाए, धिक्कार है मेरे जीवन पर, धिक्कार है मेरे वीरत्व पर। बहन स्वरूपा तुम चिंता न करो, यदि उन्होंने नाक काटी है तो चला नाक की सीधा भी मैं लाखों चले चबवा दूंगा। यदि उन्होंने नाक काटने का दुस्साहस किया है तो उन्हें जीवन भर पछताना पड़ेगा। लेकिन बहन स्वरूपा तुम्हारे मुख से रक्त निकल रहा है, तुम जाओ सुखैन से अपना उपचार कराओ, जाओ। हेलो, चल रही इसी सुंदर प्रस्तुति पर प्रसन्न होकर 21 रुपए का पुरस्कार हीरालाल अहिरवार और ये 51 रुपए का पुरस्कार। किसी प्रकार से सूर्पनखा को समझा तो दिया, लेकिन ज्यों ही महाराज रात्रि में अपने शयन कक्ष में पहुंचे, आज महाराज रावण को नींद नहीं आ रही। जिसका एक मरता है वो चैन से सो नहीं पाता। इनके पूरे 14,000 मारे गए हैं, भला नींद कैसे आएगी? और जो मारा गया है वो भी कोई साधारण नहीं। सूर्पनखा समुझाए करी, बल बोलस बहु भांति, गयऊ भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं राती। आज मेरी सोच बढ़ती जा रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं विचार कर रहा हूँ, मैंने बहन स्वरूपा से तो कह दिया है, लेकिन सोचता यह हूँ कि बहन स्वरूपा ने बताया कि खरदूषण तीसरा 14,000 सेना शहीद पहुंचे और तपस्वियों के द्वारा एक ही बार से समाप्त कर दिया गया। तो विचार कर रहा हूँ, खरदूषण मोशम बलवंता, तिन्हें को मारे बिन भगवंता। अरे खरदूषण तो मुझसे अधिक बलवान है, उन्हें बिना परमात्मा के कोई मार ही नहीं सकता है। तो यदि परमात्मा आ गया है, सुर रंजन भंजन मही भारा, जो प्रभुलील वरुज अवतारा, यदि उन्होंने अवतार ले लिया है तो तासे जाए पैर हट करी हो। मैं जाकर जानबूझकर उससे बैर करूंगा, क्योंकि वो परमात्मा धरती पर आया है, केवल मेरे ही कारण आया है और उसके द्वारा ये मुझे चुनौती भेजी गई है। और यदि उसने चुनौती भेजी है तो लंकाधिपति रावण उस चुनौती को स्वीकार करेगा। कारण क्योंकि भजन न हो ये तामस देहा, मन कृप वचन मंत्र दलेहा। ये मेरा तामसी शरीर है, मुझसे अब भजन नहीं होता है। उस संसार में परमात्मा को पाने के लिए लोग भजन करते हैं, लेकिन रावण का ये तामसी शरीर होने के कारण अब मुझसे भजन नहीं हो रहा है। और जब भजन नहीं हो रहा है तो परमात्मा इसी तरह आएगा। जिस समय मैं मिथिला में गया, मिथिला में मैंने उस परमात्मा से कहा था कि राम तुम्हारे पाय भृगुति पे पिता मरण वनवास लिखा। मैंने उस राम की जिस समय मस्तक की ओर दृष्टि डाली तो मैंने उसके मस्तक की रेखाओं को पढ़ा, और रेखा पढ़ने के बाद मैं भूत वर्तमान और भविष्य की जानने वाला हूं। मैंने उससे कहा था कि राम तुम्हारी बाएं भृगुति पे पिता मरण वनवास लिखा, और राम तुम्हारी दाएं भृगुति पे मुझ लंकापति का नाश लिखा, मुझ लंकापति का नाश लिखा। मैं चाहता हूँ मेरे सारे परिवार का उद्धार हो जाए, क्योंकि मैंने 72 चौकड़ी राज किया है, 72 बार ये चारों युग व्यतीत हो गए हैं। मैं थक गया हूँ, शर्मित हो गया हूँ। अब विचार करता हूँ, हे राम मैं आ रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे आराम चाहिए। थके हुए बाजू मेरे राघव, मुझे विश्राम चाहिए। संसार के लोग जानेंगे कि रावण
शायद जानता नहीं था, लेकिन रावण जानता सब है। मैंने अपनी मुक्ति का साधन स्वयं द्वार पर बुलाया है। मैंने राम से कहा था कि राम निमंत्रण देता हूँ, सीधे कलंक चले आना, इस माया मोक्ष पिटारी को भवसागर पार लगा देना। यदि तुम मेरा निमंत्रण स्वीकार करके आ गए हो तो रावण भी आ रहा है, लेकिन सोच रहा हूं ऐसा करूं क्या, ऐसा क्या करूं ताकि शत्रुता प्रारंभ हो जाए। तो बहन स्वरूपा ने बताया था कि उनके साथ एक नारी है। नारी वो कोई साधारण नहीं है, जगत जननी जगदम्बा अम्बा है। तो विचार कर रहा हूं, संसार के लोग चोरी करते हैं, यदि चोरी करना सीखना है तो रावण से सीखो, चोरी करो तो रावण जैसी करो। मैं आज जगत जननी जगदम्बा का हरण करने जाऊंगा, या यूं कहूं मैं अपनी मुक्ति की चोरी करने जाऊंगा, मैं अपने उद्धार की चोरी करने जाऊंगा। लेकिन इसके लिए मुझे किसी को सहयोगी बनाना पड़ेगा। विचार आया, मामा मारीच इसमें मेरी सहायता करेगा। चलो मामा मारीच की ओर चला जाएगा। देखिए महाराज, रावण रात्रि में फिर सोए नहीं, नींद चली गई। 14,000 मारे गए तो नींद नहीं आई, और अर्धरात्रि के समय में ही महाराज सागर के किनारे आए, समुद्र के तट पर जहां मामा मारीच रहते हैं। चला अकेले जानी चढ़ते बा, मारीचे सिंधु तट जेवा, बसी मारीचे सिंधु तट जेवा। दशमुख गया जहाँ बाजी चा, दशमुख गया जहाँ बाजी चा, ना ये माथे स्वागत गतुनी जा। हेलो। और ये चल रही इसी सुंदर प्रस्तुति पर 51 रुपए का पुरस्कार हमारे भैया तिलक सिंह, लोकिन, मोनू। मैं मामा मारीच के पास आ गया हूँ। हैं? क्या ढंग है सोने का मामा तेरा, तेरा भी कोई जवाब नहीं है। ऊपर के पैर करके कौन सोता है? चमगादड़ है क्या? है? वही तो मैं सोच रहा हूँ। मामा, मामा प्रणाम। कौन? मामा। पप्पू की मम्मी? हाँ, पप्पू की मम्मी। बड़ी याद आ रही पप्पू की मम्मी की। है? भूख नहीं लगी, अभी न खाऊंगा। अरे खा लो। अरे जा। है? अरे कुंडी न खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। मतलब जैसा दिमाग में भरा रहता है वैसे ही बकता रहता है। मामा। मूड बनाओ ताजा ताजा। मारीच। ओ मामा मारीच। कौन? मैं तुम्हारा राजा। क्या कह रहे हो? कुंडी ना खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। कुंडी है कहाँ यहाँ पे जो खटकाए? हमने अपने जीवन में कभी कुंडी खटकाई नहीं है, सीधे अंदर ही गए हैं। इतना याद रखना। और अगर हम सीधे अंदर आ गए तो तुम अभी आधे उल्टे हो, पूरा उल्टा कर देंगे तुम्हें। और देखिए आप हैं आदरणीय श्री लाखन सिंह जी, आदरणीय श्री शत्रुघ्न बाबू जी, श्री भूपेंद्र सिंह जी राजपूत, श्री वीर सिंह राजपूत जी, श्री तारापत सिंह जी, राजेंद्र राजपूत जी दूध डेयरी वाले, और जयकांत तिवारी जी। आप समस्त रामलीला समिति की ओर से 100 मुद्राएं महाराज लंकेश जी के लिए प्रदान है। साधुवाद। अपने लवर को धोखा दो, मुझे भी डार्लिंग मौका दो। मौका ही देने आए हैं, आज तुम्हारा ही मौका है। कौन बोला रहा है? मुझको नींद लगी है। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। हमें लगा ये उठेगा, फिर कह रहा सो जाओ। है? मामा, ओ मामा, 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 मामा। अरे चोर चोर। कहाँ चोर? अरे महाराज आप।
इतनी देर से तुझे बुला रहा हूँ और तू अच्छा ऐसे बता, ऐसे सोता ऊपर पैर करके? महाराज बिराजिए, हाँ, आइए, हाँ। इसको हटाइए, बिराजिए। आपकी आरती करनी पड़ेगी। है कुछ आरती के लिए? ला पाउडर उठा, ये रखा है। अब इससे आरती करूंगा। महाराज आए हैं, त्रिलोकीनाथ कहते हैं इनको, तो इनके आरती करनी पड़ेगी। ओम जय रावण देवा, क्या बात है? स्वामी जय रावण देवा, हाँ, आधी रात के आए प्राणन के लेवा, स्वामी जय रावण देवा। आए प्राणन के लेवा, स्वामी प्राणन के लेवा, आधी रात के आए प्राणन के लेवा, स्वामी जय रावण देवा। हो गई आरती? हूँ मैं धूप मोरे कछु नहीं, बस पाउडर की सेवा, स्वामी पाउडर की सेवा, आधी रात के आए प्राणन के लेवा, स्वामी जय रावण देवा, जय रावण देवा, जय रावण देवा, आधी रात के आए। वाह, क्या यार, क्या बात है? यही तो आरती, मतलब आरती में इतना मग्न हो गया। क्या हुआ? और पुनः आदरणीय श्री लाखन सिंह जी और श्री शत्रुघ्न बाबू जी, श्री भूपेंद्र आचार्य जी, श्री तारा, तुम यहीं बैठोगे? हैं? आले हो? नहीं, मेरे ही पास बैठोगे, बराबरी में बैठोगे। अरे नहीं महाराज। तुम हमारे मामा हो। हाँ बिल्कुल। मामा, हाँ। एक विशेष कारण के रहते हुए मैं तुम्हारे समीप अर्धरात्रि में आया हूँ। कौन सा कारण है? उसका कारण ये है कि हमारी बहन हाँ वज्रमणि है ना? हाँ हाँ, कौन? वज्रमणि। वज्रमणि। हाँ, वो भ्रमण करने के लिए पंचवटी में गई हुई थी। तो पंचवटी में 2 तपस्वी आए हुए तो हैं? फिर हाँ, फिर तो छोटे तपस्वी के द्वारा बहन वज्रमणि के नाक कान काट लिए गए। सफेद झूठ हैं? कुछ नकीन हो ऐसे सफेद ए, कुछ न कुछ जरूर लफड़ा है। बताया ये गया है राम लखन 2 तपस्वी पंचवटी में आकर गंदी पंचवटी की है और घर दूषण तिसरा मार दिए और लकटी शुभ नखा की है। तुम मेरे पास काहे के लिए आए हो? सहायता के लिए आया हूँ। कौन सी सहायता? मैं चाहता हूँ कि उनके साथ एक नारी है, ईंट का जवाब मैं पत्थर से देना चाहता हूँ। उन्होंने हमारी बहन स्वरूपा के नाक कान काटे हैं। मैं उनकी नारी का हरण करना चाहता हूँ और तुम्हें मेरी सहायता करनी पड़ेगी। मुझको क्या करना होगा? मामा, तू माया मृग बन जा और मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा, मैं सीता को हर लाऊंगा। ना पुत्र ना। क्या हुआ मामा? ना पुत्र ना। और क्या हुआ मामा? मैं ना जाऊंगा। मैं ना जाऊंगा? हाँ, जिनका नाम ले लिया महाराज आपने, राम लखन, तो इनको अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ, जब मैं विश्वामित्र की यज्ञ विध्वंस करने गया था तो यही राम बिना नोक का बाण मारा था कि मैं 100 योजन दूर गिरा था। और एक बार तो बच गया, पुनः मुझको मौत के मुंह में ढकेल रहे हो। मामा
यदि उन्होंने बाण मार कर तुझे यहाँ फेंका है तो और आप हैं भाई प्रभात राजपूत और आनंद राजपूत, आदरणीय बाबूजी के दोनों भतीजे हैं। आप दोनों भाइयों की ओर से 51 मुद्राएं मामा मारिद जी को साधुवाद। मुझे आज भी याद है महाराज, विश्वामित्र ये के बाला वह अधछुड़ा बाल आंखों में है, मुझको संवेदन पर फेंका वह राम बाल आंखों में है। वह नाम कान में आते ही जुड़ी सी छूटी जाती है, बरसों की चोट आज महाराज अरे आज उखड़ती जाती है। इसलिए महाराज हारी लाहे तो निजी दोष हर, हारी लाहे तो निजी दोष हर, सीता का हरना ठीक नहीं हारी। हारी लाहे तो निजी दोष हरे, सीता का हरना ठीक नहीं हारी लाहे तो सुबह कर्म करो चोरी करना अब ठीक नहीं हारी। क्योंकि महाराज अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है और बुरे कर्म के करने से घर का विनाश हो जाता है। तो वो नर नहीं नारायण है, आप भी जानते हैं, इसलिए उनसे विरोध न करो, अपने कुल का नाश न करो। मामा मारिच बार बार तू नारायण कह रहा है, मेरे सामने उन्हें परमात्मा बता रहा है। मुझे आज पहली बार लगा कि शायद किसी ने मुझे उपदेश दिए। अभी विचार मैं ये कर रहा हूँ, क्या तू मेरा साथ नहीं देगा? तू मेरा साथ नहीं देगा? इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। इसमें साथ नहीं दे सकते हो? बिल्कुल नहीं। ज्ञान मुझे दे सकते हो? तुम जानते हो मैं 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता हूँ। आज तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो, कह रहा क्या करना है शुभ कर्म करो। जिस रावण की घोषणा है शुभ आचरण कताऊ नहीं होई, आज मुझसे कह रहा है शुभ कर्म करो, मुझे ज्ञान दे रहा है। ज्यादा ज्ञान दिया बाबा तो सारा ज्ञान खुला दूंगा। और सुन, सीता हरण बाद में होगा, सब पूरी तुझे पहुंचा दूंगा, बाद में होता रहेगा, लेकिन मैं तुझे आज सब पूरी पहुंचा दूंगा। महाराज थोड़ी विचारने का समय दीजिए। ठीक है, विचार कर लो। हेलो हेलो। और ये सुंदर इसी प्रस्तुति पर प्रसन्न होकर 21 रुपए का पुरस्कार हमारे भैया मूलचंद अहरवाल अलकटवा वालों की ओर से चल रहे इसी सुंदर प्रस्तुति पर प्रसन्न होकर दे रहे मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद। मारीच हृदय अनुमाना न वही विरोधे नहीं कल्याणा, न वही विरोध नहीं कल्याणा, शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद्य बंदी कभी भानस गुनी। ये 9 आदमियों से विरोध करने में कल्याण नहीं है। शस्त्री जो शस्त्र लिए हो और तुम निहत्थे हो तो उससे कभी बैर न करो, नहीं तो समझ लो 360 रुपए की मिलती है, वो भरेगा और मारेगा धां, आप चले जाएंगे सा। मर्मी जो तुम्हारा भेद जानता हो कि तुम पहले कैसे रहे हो, जैसे ये जानता है मैं पहले कैसा रहा,
है, जो तुम्हारा भेद जानता हो उससे भी विरोध नहीं करना चाहिए, वरना अगर वो समाज में उजागर कर दिया तो तुम्हारे जीवन का खतरा है। शस्त्री मर्मी प्रभु प्रभु जो तुम्हारा स्वामी हो जी। अब ये हमारा लंका अधिपति है, ये हमारा स्वामी है, मालिक है, सरकार है, पेवर नरेंद्र मोदी है, सब कुछ है। अगर इससे भी जो मालिक हो उससे भी विरोध नहीं करना चाहिए। सठ माने दुष्ट, जो दुष्ट आदमी हो उससे भी विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुष्ट कभी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता। उससे विरोध नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार अगर पत्थर में सर मारेंगे तो पत्थर को कुछ नहीं होगा, तुम्हारा सर फूटेगा, इसलिए उससे भी दूर रहना चाहिए। धनी जो धनवान हो, जो अपने से धनवान हो उससे भी विरोध नहीं करना चाहिए। धनवान है, राजा है, सोने की लंका में रहता है। वैद्य जो डॉक्टर हो उससे कभी विरोध ना करो। नहीं समझ लो डॉक्टर से लड़ाई लड़ोगे, इतनी बड़े निकालेगा सुई और लगा देगा, आप चले जाएंगे उई। बंदी है जो नजदीक का रहने वाला होता है, जो खास आदमी हो उससे भी विरोध नहीं करना चाहिए। घोषणा करने घोषणा वाला है, उद्घोषणा जैसे ये मीडिया कुल मिला के नहीं, ये अलग है, ये अलग हो गया है। तो घोषणा करने वाले से विरोध न करना चाहिए, वरना समाज में पता नहीं किस प्रकार की घोषणा कर दे जिससे जीवन का खतरा हो जाए। कभी जो कविता लिखता हो, यानी कि जो पत्रकार हो, अब आ गया मीडिया में, जो मीडिया हो। अभी एक प्रकरण चल रहा है हमारे यहाँ। हाँ, तो उनसे भी विरोध नहीं करना चाहिए। अच्छा, भानुस माने रसोईया, ये जो लोग हुए, जो रोटी बनाता हो, खाना बनाता हो, उससे विरोध नहीं करना चाहिए। नहीं पता नहीं तुम्हें कौन से खाना में जहर डाल दे और तुम्हें खवा दे चित्त। अब ये तुम सोचो, तुम अम्मा का विरोध ना करना कि मिर्च कम पड़ी है। हाँ नहीं नहीं विरोध करूंगा, लाल मिर्ची न डाले, भला काल भर बाकी है। तो चलो, ये 9 के 9 गुण इसमें विद्यमान है। जाता अच्छा देखो, मरना तो निश्चित है। अब विचार कर ले कि किसके हाथ से मरना है। मतलब जनांतरम तो मरंतरम, न जनांतरम तो मरंतरम। क्या संस्कृत है तुम्हारी। अब वहां जाता हूँ तो प्रभु के हाथ से मारा जाऊंगा तो चौघरी से मुक्त हो जाऊंगा, और यहाँ रहता हूँ तो इसके हाथ से मारा जाऊंगा तो पता नहीं किस नाली का गुजगुजा कीड़ा बन जाऊंगा। तो क्या फायदा है, वहीं चलो, भगवान के हाथ से मारा जाऊंगा तो मेरे ये चौघरी से मुक्त हो जाऊंगा। महाराज विचार कर लिया तुमने? विचार लिया। जाओगे? नहीं जाऊंगा। अरे नहीं जाऊंगा। ये नहीं काहे लगा रहे हो? अरे महाराज नहीं जाऊंगा। नहीं हटाओ आगे से। जाऊंगा नहीं। आगे से नहीं हटाओ तो पाछे लगा दिया, नहीं जाऊंगा नहीं। हाँ। पाछे काहे लगा रहे? अब जाऊंगा नहीं, नहीं क्यों लगा? नहीं हटा दो बिल्कुल। अच्छा जाऊंगा। हाँ ठीक है, बात है। जाओ, तुम अपना कार्य करो, हम अपना कार्य करेंगे। ठीक है, तुम बाबा जी बन के आना। बिल्कुल, मैं हिरन बनने जा रहा हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। चलो हिरन बन जाऊंगा, हिरन बन जाना है, खेल दिखलाना है, हिरन बन जाना है, खेल दिखलाना है, हिरन बन जाना है, खेल दिखलाना है। मर भी गया